सर आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश में डीएम भारत में क्यों है डीएम की नौकरी का सबसे ज़्यादा आकर्षक और कितनी इसके पास पावर होती है। हाई कोर्ट ने अभी इस पर क्या सख्त टिप्पणी की हुई है। और हमारे देश में जो डीएम होते हैं ना, वो आप देखिए अंग्रेजों के ज़माने जैसी रौब झाड़ते हैं। और आपको बता दूं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो आप लोगों के सेवक होते हैं, सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ये बात जान लीजिए। लेकिन वो कैसा, राजाओं की तरह बर्ताव करते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कलेक्टर की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि कलेक्टर है, कोई सूरवीर नहीं है। और भारत के प्रशासनिक तबके में कोई पोस्ट अगर सबसे ज़्यादा आकर्षक और पावरफुल मानी जाती है तो वह है जिला अधिकारी का पद। कई राज्यों में डीएम, डीसी, कलेक्टर के नाम से इस पोस्ट को जाना जाता है। इस पद पर पहुंचने के लिए आईएएस जैसी, यानी सिविल सर्विस जैसी परीक्षा पास करनी होती है। इस परीक्षा को केंद्रीय लोक सेवा आयोग हर साल करवाता है। परीक्षा को पास करने वाले लोग ही आईएएस, आईपीएस और आईआरएस बनते हैं। वैश्वीकरण और निजीकरण के दौर में कंपनियां इंजीनियरों और मैनेजरों को करोड़ों रुपए का पैकेज वेतन के तौर पर देती हैं। उसके बाद भी लोगों में डीएम बनने का ख्वाब लेकर ऐसी नौकरियों को छोड़कर इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका की बड़ी कंपनियों को छोड़कर इस परीक्षा में हाथ आजमाया है। बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ देते हैं लोग इस नौकरी के लिए। आईएएस नौकरी का रुतबा आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करता था। कई लोग तो डीएम को जिले का राजा तक कह देते हैं। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी आई है। एक मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने सख्त से हिदायत देते हुए कहा, कलेक्टर में है, कोई सूरवीर नहीं है। हिंदी अखबार अमर उजाला में छपी एक खबर के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि अंग्रेजों के ज़माने से ही कलेक्टर अपनी हुकूमत का दावा करते रहे, लेकिन वो कलेक्टर हैं, सूरवीर नहीं, जो अपने अधिकार क्षेत्र या स्वतंत्र निगमों या फिर विभागों पर भी अपना हुक्म चलाए। जस्टिस जे जे मुनीर ने कहा है कि डीएम राजस्व को छोड़कर किसी दूसरे विभाग के कर्मचारी के खिलाफ जांच कराने, निलंबित करने का फरमान नहीं सुना सकते हैं। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सवाल है कि डीएम के पास कितनी पावर होती है। जिला मजिस्ट्रेट या डीएम की पोस्ट का इतिहास। भारत में इस पद को प्रशासन में 200 साल पहले लाया गया था। उस समय अंग्रेजों का शासन था। और इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये पद भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में अंग्रेजों से विरासत में मिला। डीएम को अन्नदाता, टीम का कैप्टन और सरकार की आंख नाक तक कहा जाता है। नागरिक शास्त्र की भाषा में उसे ग्रास रूट लोकतंत्र आधार भी कहा जाता है। अंग्रेजों के समय से लेकर आज तक ये पद सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है। ये अब भी राज्य सरकार का प्रमुख अधिकारी है। हालांकि अब भारत की नई लोकतांत्रिक प्रणाली में जिला कलेक्टर, उपायुक्त और जिला समाहर्ता के पद के तौर पर भी जानी जाती है। डीएम या कलेक्टर को मिली जिम्मेदारी। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि अंग्रेज को जमाने से ये अधिकारी जो काम देखता है, कामोज आज भी उसके पास यही जिम्मेदारी है। और 200 साल पहले कलेक्टर ने राजस्व अधिकारी के तौर पर काम शुरू किया था। आज भी उसके पास अपने जिलों में इसी काम से जुड़े विभागों को देखता है। और उसको प्रधान राजस्व अधिकारी या जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख भी कहा जाता है। हालांकि आज़ादी के बाद विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो उसके जिम्मे प्रमुख यही है। और लेकिन राजस्व वसूली का जिम्मा आज भी है। राजस्व संग्रह के अलावा भूमि सुधार, राजस्व प्रशासन मामलों का निपटारा करना, राजस्व प्रशासन में उनकी भाग मदद के लिए अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर मदद करते हैं। कलेक्टर राज्य उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत जिले का प्रभारी अधिकारी होता है। कलेक्टर जिले की आपदा प्रबंधन समिति का भी अध्यक्ष होता है। जिले में कोई आपदा आने पर कलेक्टर उसके प्रभाव को कम करने और पीड़ितों को मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। कलेक्टर बाढ़ राहत समिति का भी अध्यक्ष होता है। कलेक्टर के ही आकलन के आधार पर सरकार आपदा या फिर बाढ़ के दौरान मदद राशि जारी करती है। जिला कलेक्टर के पास जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, इसलिए उसे जिला मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। कई अन्य विभागों जैसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सामाजिक कल्याण जैसे विभागों में भी जिम्मेदारी निभाता है। जिला प्रशासन के प्रमुख के तौर पर वह पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय का भी काम कर देखता है। जिला कलेक्टर जिला सूचना केंद्र का अधीक्षण भी होता है, लेकिन वह इस विभाग को कितना समय देता है ये उसकी रुचि पर निर्भर करता है। डीएन की सैलरी, जो डीएम है, इसकी सैलरी, एक डीएम की मासिक सैलरी लगभग 80,000 रुपये होती है। यह बेसिक सैलरी है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें विभिन्न भत्ते भी मिलते हैं। टीए, टेबल अलाउंस, यात्रा खर्चों के लिए। डीए महंगाई भत्ता, महंगाई को ध्यान में रखते हुए। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, आवास की सुविधा ना होने पर उसे ये भी दिया जाता है। इन भत्तों के साथ मिलकर एक डीएम की कुल सैलरी 1 लाख रुपए से अधिक चली जाती है। जिला कलेक्टर को सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भी देखा जाता है। वह स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालय में झंडा भी फहराता है। उसको कई तरह के प्रोटोकॉल का भी पालन करना होता है। जैसे जिले में मंत्रियों या अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे के दौरान कलेक्टर को उनसे मुलाकात करनी होती है। बाढ़ जैसी स्थिति
पर वह जिला प्रशासन की किसी भी शाखा को मदद का आदेश दे सकता है। जनगणना और विभिन्न निकायों के चुनाव कराने की भी जिम्मेदारी डीएम की होती है। जिन जिलों में जहां अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं उनके बीच कलेक्टर राज्यपाल के प्रतिनिधि के तौर पर भी काम करता है। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, लाइसेंस जारी करने की भी जिम्मेदारी डीएम की होती है। सभी आवश्यक वस्तुओं के विवरण और ऐसी सभी चीज़ों पर नियंत्रण की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। कलेक्टर पशुपालन, हथकरघा, पशु चिकित्सा, सिंचाई, उद्योग विभागों से जुड़ी समितियों का भी अध्यक्ष होता है। कलेक्टर के लिए समितियां अहम होती हैं क्योंकि इन्हीं के जरिए उसके ज़मीनी सच्चाई का भी पता चलता है। कैसे बनते हैं कलेक्टर? तो कलेक्टर बनने के लिए उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होती है। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के लिए चयन किया जाता है। ये परीक्षा 3 चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू। और जिसमें आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रमुख है। परीक्षा में पास होने के बाद उम्मीदवार आईएएस अधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं, फिर डीएम के पद पर तैनात किए जाते हैं। डीएम का पद सरकार के प्रशासनिक ढांचे में अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिससे जिले के ज़्यादातर अहम विभागों की जिम्मेदारी संभालती है। और डीएम को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं क्या है? सैलरी के अतिरिक्त डीएम को कई सुविधाएं मिलती हैं। सरकारी बंगला, एक बड़ा और सुविधाजनक बंगला, सरकारी वाहन, यात्रा के लिए एक सरकारी वाहन, स्टाफ, ड्राइवर, नौकर चाकर, माली आदि मिलते हैं। जिला कलेक्टर की भूमिका में सुधार की जरूरत क्यों बताई जा रही है? दिल्ली में गैर सरकारी आप देखेंगे थिंक टैंक विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की किताब फ्रॉम रूल बाई लॉ टू द रूल ऑफ लॉ में जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका में सुधार से जुड़ी अहम सिफारिशें की गई। इस पद को लेकर सवाल क्यों उठते हैं? आज़ाद भारत का संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम दस्तावेज है। आधुनिक भारत के बावजूद भी भारतीय कानून, ये आप देखिए, कानून प्रणाली में औपनिवेशिक सत्ता के निशान बाकी हैं। ये बात जिला कलेक्टर के पद पर लागू की जा सकती है। जिला कलेक्टर के पद के नाम राज्यों में अलग अलग हैं, इसको लेकर भी एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। ये अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा है, इसलिए इनके नाम भी एक ही होने चाहिए। अलग अलग नाम ब्रिटिश शासन के दौर की याद दिलाते हैं। डीएम की शक्तियां, जिम्मेदारियां, तो डीएम का पद केवल एक सरकारी अधिकारी तक सीमित नहीं होता है, बल्कि उसे जिले की संपूर्ण प्रशासनिक कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा डीएम को निम्नलिखित प्रमुख शक्तियां, जिम्मेदारी होती हैं: कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले में शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करना, भूमि और राजस्व मामलों का निपटारा, भूमि पंजीकरण विवाद निपटान, विकास का कार्यों की देखरेख, सरकारी विकास योजनाओं का सफल क्रियान्वयन, आपातकालीन स्थिति का प्रबंधन, आपातकालीन स्थितियों में त्वरित निर्णय लेना और संकट का समाधान करना। संविधान के अनुच्छेद 50 के मुताबिक राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए सरकार ही कदम उठाएगी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 15वीं रिपोर्ट में जिला प्रशासन को भी शामिल किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की संवैधानिक मान्यता और स्थापना के बाद जिला प्रशासन ने के कार्यों की समीक्षा जरूरी हो गई है और जिसका अध्यक्ष जिला अधिकारी होता है। रिपोर्ट में कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं की वजह से जिला कलेक्टरों की भूमिका सीमित हो गई। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर फैसला लेने के अधिकार के रास्ते में बाधा दूर करने की जरूरत है। इसके लिए जिला कलेक्टर की भूमिका की समीक्षा की जानी चाहिए। तो यही कहानी है डीएम की, कलेक्टर की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।